अगर मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी बदलने के लिए डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश की है? और अगर की है तो कितने दिन चला? 2 दिन, 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता? उसके बाद क्या हुआ? वही पुरानी आदतें, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही एक्सक्यूजेज और फिर वही गिल्ट कि यार मैं बदल क्यों नहीं पा रहा हूं। सच सुनना चाहता है तो सुन, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो तरीका है जिससे तुम अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम डिसिप्लिन के भरोसे अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, जबकि डिसिप्लिन एक टेम्पररी चीज है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डिसिप्लिन ऐसा है जैसे तुम एक गाड़ी को बार बार धक्का देकर स्टार्ट कर रहे हो। शुरुआत में चल जाती है लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाती है, फिर धक्का लगाओ, फिर चलाओ, फिर रुक जाओ और एक समय के बाद तुम थक जाओगे, हार मान जाओगे। लेकिन अगर उसी गाड़ी में इंजन लगा हो तो क्या तुम्हें हर बार धक्का लगाना पड़ेगा? नहीं, वो अपने आप चलेगी, स्मूथली चलेगी, लगातार चलेगी। और यही फर्क है डिसिप्लिन और हैबिट के बीच। डिसिप्लिन तुम्हें स्टार्ट कराता है लेकिन हैबिट तुम्हें चलता रखती है। और आज की सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोग डिसिप्लिन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हर जगह सुनोगे डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन से जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि डिसिप्लिन हमेशा काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डिसिप्लिन विल पावर पर डिपेंड करता है और विल पावर लिमिटेड होती है। तुम सुबह उठते हो, एनर्जी फुल होती है, मोटिवेशन हाई होता है, तुम सोचते हो आज तो पूरी दुनिया हिला दूंगा, आज सब कर लूंगा, पढ़ाई भी, वर्कआउट भी, काम भी, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, डिसीजंस बढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं और तुम्हारी विल पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शाम तक आते आते तुम्हारा दिमाग थक चुका होता है और फिर सबसे आसान ऑप्शन क्या लगता है? फोन उठाना, आराम करना, काम को टालना। और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो कि मैं वीक हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच क्या है कि तुम गलत सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तुम अपने दिमाग से लड़ रहे हो, जबकि तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को बदलना चाहिए। अब जरा सोच, अगर हर दिन तुम्हें खुद को पुश करना पड़े, खुद को मोटिवेट करना पड़े, खुद को कंट्रोल करना पड़े, तो तुम कितने दिन टिक पाओगे? 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन और फिर वही साइकिल। यही रीजन है कि 90% लोग जिंदगी में स्टक रहते हैं। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते। और अब यहां आता है वो ट्विस्ट जो शायद आज तक किसी ने तुम्हें क्लियर तरीके से नहीं बताया कि डिसिप्लिन से भी ज्यादा पावरफुल एक चीज होती है। और अगर वो चीज तुम्हारी लाइफ में आ गई तो तुम्हें कभी खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कभी खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, काम अपने आप होगा, प्रोग्रेस अपने आप होगी और तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। वो चीज क्या है? वो है हैबिट। लेकिन कोई नॉर्मल हैबिट नहीं, बल्कि सिस्टम वाली हैबिट। ऐसी हैबिट जो तुम्हारी लाइफ को ऑटोमेटिक बना दे। अभी तुम अपनी जिंदगी मैनुअल मोड पर चला रहे हो, हर चीज के लिए एफर्ट, हर काम के लिए स्ट्रगल, हर डिसीजन के लिए सोच। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो अपनी जिंदगी को ऑटो मोड पर डाल देते हैं। उनके लिए काम करना नॉर्मल होता है, स्ट्रगल नहीं। उन्हें खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता, उन्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। और अब सवाल ये है, क्या तुम भी ऐसी जिंदगी चाहते हो जहां तुम्हें खुद को फोर्स ना करना पड़े, जहां काम अपने आप हो, जहां डिसिप्लिन की जरूरत ही ना पड़े? अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को ध्यान से देख, क्योंकि आगे जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा और शायद तुम्हारी जिंदगी भी। अब ध्यान से सुन, असली गेम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर तूने ये पार्ट समझ लिया तो तेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तू अभी तक ये सोचता आया है कि सक्सेस का रास्ता डिसिप्लिन से जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि डिसिप्लिन सिर्फ शुरुआत कराता है, आगे लेकर नहीं जाता। क्योंकि डिसिप्लिन का बेस क्या है? विल पावर। और विल पावर हमेशा लिमिटेड होती है। मान ले तेरे पास सुबह 100% विल पावर है, तू उठा, डिसाइड किया कि आज फोन नहीं चलाऊंगा, आज पूरा फोकस करूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तू डिसीजंस लेता है, डिस्ट्रैक्शंस फेस करता है, स्ट्रेस आता है और तेरी विल पावर धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है। शाम तक आते आते तेरे पास 20% भी एनर्जी नहीं बचती और फिर तू वही करता है जो आसान है, स्क्रॉलिंग, टाइम वेस्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब तू खुद से पूछ, क्या तू हर दिन इसी साइकिल में नहीं फंसता? सुबह मोटिवेशन, दोपहर स्ट्रगल, शाम को सरेंडर। यही पैटर्न है और यही पैटर्न तेरी ग्रोथ को रोक रहा है। अब यहां आता है असली ट्विस्ट कि सक्सेसफुल लोग इस साइकिल से कैसे बाहर निकलते हैं,
क्या वो सुपर ह्यूमन होते हैं? क्या उनकी विल पावर अनलिमिटेड होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डिसिप्लिन पर डिपेंड करना छोड़ दिया है और सिस्टम बनाना सीख लिया है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जहां डिसीजंस कम हो जाते हैं और एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल समझ। अगर तू रोज सोचता है कि आज जिम जाना है या नहीं, तो तू हर दिन फेल होगा, क्योंकि हर दिन तुझे डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन लेने में एनर्जी लगती है। लेकिन अगर तूने सिस्टम बना लिया कि रोज सुबह 7 बजे उठकर सीधे जिम जाना है, बिना सोचे, बिना डिसाइड किए, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और फिर तुझे सोचना नहीं पड़ेगा। यही डिफरेंस है डिसीजन बेस्ड लाइफ और सिस्टम बेस्ड लाइफ में। अब एक और पावरफुल बात समझ, एनवायरनमेंट हमेशा विल पावर से जीतता है। अगर तेरे सामने फोन पड़ा है, नोटिफिकेशंस ऑन हैं, रील्स रेडी हैं, तो तू चाहे जितना डिसिप्लिन्ड हो, एक ना एक समय पर तू हार जाएगा। लेकिन अगर फोन ही दूसरे कमरे में है, नोटिफिकेशंस ऑफ हैं, डिस्ट्रैक्शंस हटे हुए हैं, तो तुझे खुद को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू ऑटोमेटिकली फोकस्ड रहेगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग खुद को नहीं बदलते, वो अपना एनवायरनमेंट बदलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहेवियर एनवायरनमेंट से कंट्रोल होता है, विल पावर से नहीं। अब एक और एग्जांपल ले। अगर तू हेल्दी खाना चाहता है लेकिन तेरे घर में जंक फूड भरा पड़ा है, तो तू कितने दिन कंट्रोल करेगा? 2 दिन, 3 दिन, फिर एक दिन टूट जाएगा। लेकिन अगर घर में जंक फूड ही नहीं है, सिर्फ हेल्थी फूड है, तो तू क्या खाएगा? वही जो अवेलेबल है। यही सिस्टम है, यही गेम है। तू खुद से लड़ना बंद कर, अपने आसपास की चीजों को बदलना शुरू कर। और यही वो हैबिट है जो डिसिप्लिन से भी ज्यादा पावरफुल है, हैबिट ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स। अब तू समझ रहा है कि अभी तक तू क्यों फेल हो रहा था? क्योंकि तू हर बार खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, जबकि तुझे अपना सेटअप बदलना था। और जब तक सेटअप नहीं बदलेगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। अब सवाल यह है, तू इस नॉलेज का क्या करेगा? सिर्फ सुनेगा, अच्छा लगेगा और फिर भूल जाएगा, या इस बार सच में अप्लाई करेगा? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो एक्शन प्लान है, जिसे अगर तूने फॉलो कर लिया तो तेरी जिंदगी धीरे धीरे ऑटोमेटिक मोड पर शिफ्ट होने लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के ये सारी बातें सिर्फ नॉलेज बनकर रह जाएंगी और नॉलेज बिना एक्शन के जीरो होती है। अब मैं तुझे एक ऐसा सिंपल सा सिस्टम दे रहा हूं, जिसे अगर तूने ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो तेरी लाइफ धीरे धीरे ऑटो मोड पर शिफ्ट होने लगेगी और तुझे डिसिप्लिन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। पहला स्टेप है, मेक इट स्टूपिडली ईजी। मतलब जो भी हैबिट तू बनाना चाहता है, उसे इतना आसान बना दे कि मना करने का कोई रीजन ही ना बचे। अगर तू पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो 2 घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट से शुरू कर। अगर तू वर्कआउट करना चाहता है तो फुल वर्कआउट नहीं, सिर्फ 5 पुशअप से स्टार्ट कर, क्योंकि दिमाग रेजिस्टेंस तब देता है जब काम बड़ा लगता है। छोटा काम करने में दिमाग बहाने नहीं बनाता। दूसरा स्टेप है, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास की दुनिया को अपने गोल के हिसाब से सेट कर। अगर तू चाहता है कि फोन कम यूज करे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस ऑफ कर, अननेसेसरी ऐप्स हटा, फोन को दूर रख और अपने काम की चीजों को सामने रख, जैसे किताब, लैपटॉप, नोट्स। याद रख, जो दिखता है वही बिकता है और जो सामने होता है वही यूज होता है। अगर डिस्ट्रैक्शन सामने है तो डिस्ट्रैक्शन होगा, अगर वर्क सामने है तो वर्क होगा। तीसरा स्टेप है, रिमूव डिसीजन मेकिंग। अपनी जिंदगी से जितने हो सके डिसीजंस हटा दे, क्योंकि हर डिसीजन एनर्जी लेता है। अपने दिन का फिक्स्ड रूटीन बना, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब वर्कआउट करना है, ये सब पहले से तय कर ले, ताकि हर दिन नया डिसीजन ना लेना पड़े। जितना कम सोचेगा उतना ज्यादा करेगा। चौथा स्टेप है, रिपीट विदाउट इमोशंस। इमोशंस ब्रेक। काम करने के लिए मूड का इंतजार करना बंद कर दे। मूड आए या ना आए, बस काम कर, क्योंकि मूड अनरिलायबल है, आज है कल नहीं है। लेकिन सिस्टम रिलायबल है। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो मूड की जरूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से सुन, शुरुआत में ये सब ऑकवर्ड लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन यही वो फेज है जहां मैक्सिमम लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तू इस फेज को पार कर गया तो धीरे धीरे ये सब ऑटोमेटिक बन जाएगा और फिर तुझे खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा। और यही वो पॉइंट है जहां मेजॉरिटी लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। अब आखिरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तू अपनी पूरी जिंदगी गलत गेम खेल रहा था। तू सोचता था कि डिसिप्लिन से सक्सेस मिलेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस सिस्टम से मिलती है। डिसिप्लिन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है।
डिसिप्लिन एनर्जी लेता है, सिस्टम एनर्जी बचाता है। डिसिप्लिन से तू शुरू करता है, सिस्टम से तू फिनिश करता है। अब डिसीजन तेरे हाथ में है। क्या तू फिर से वही गलती करेगा? रोज खुद को पुश करेगा, फिर थक जाएगा, फिर छोड़ देगा, या इस बार स्मार्ट बनेगा, सिस्टम बनाएगा और अपनी जिंदगी को ऑटो मोड पर डाल देगा? क्योंकि याद रख, डिसिप्लिन तुम्हें स्टार्ट कराता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो तू ऑलरेडी अलग है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, और जो समझते हैं वो अप्लाई नहीं करते। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इस वीडियो को बंद करके फिर से वही लाइफ जी, या आज से सिस्टम बनाना शुरू कर, छोटे छोटे स्टेप्स ले और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदल। क्योंकि चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और बोलेगा, अच्छा हुआ मैंने उस दिन डिसीजन लिया था।